हेलो गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th, सब्जेक्ट आपका साइंस, क्वेश्चन आंसर और डे आपका 6th। तो डे 5 में हमने क्लास 8th के चैप्टर नंबर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोए के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आज हम पढ़ेंगे डे 6 पर। क्वेश्चन आंसर में पेज नंबर आपके 30 पर क्वेश्चन नंबर 8, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स। तो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ यानी हमें छोटा पैराग्राफ बनाना है ऑन द हार्मफुल यानी कि नुकसान पर या नुकसान से होने वाले प्रभाव पर ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के। हमने क्वेश्चन नंबर डे नंबर 5 पर हमने क्या पढ़ा था? हमने बेनिफिट पढ़े थे किसके? माइक्रोब्स के, कि दही बनने में किसका काम आता है? लैक्टोबैसिलस का। नाइट्रोजन की उपस्थिति में किसका काम आता है? राइजोबियम का। तो आज हम हार्मफुल इफेक्ट पढ़ रहे हैं। भाई माइक्रोब्स के हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं और फायदेमंद भी होते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट पढ़ते हैं। तो माइक्रोब्स कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल। तो माइक्रोब से जितना बेनिफिशियल हो सकता है ना, उतना ही हार्मफुल भी हो सकता है इन मेनी वेज। तो देखते हैं बेच कौन कौन से हैं। फर्स्ट, सम माइक्रोब्स आर द कॉज ऑफ डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। सम माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीव तो ऐसे हैं जो क्या होते हैं? कारण होते हैं। आर द कॉज, कारण होते हैं किसके? डिसीज, बीमारियों के। इन ह्यूमन एंड एनिमल्स यानी कि मानव में जो बीमारी होती है और जानवरों में भी बीमारी होती है, तो उनका सबसे बड़ा कारण तो खुद ही क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। सेकंड देखेंगे, डिजीज लाइक कोल्ड कफ आर कॉज्ड बाय वायरस। आप सभी जानते हो ठंड बैठना, कफ आना, ये भी एक बीमारी है, डिसीज है, नॉर्मल डिसीज है। ये किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। थर्ड देखेंगे, पोलियो, सभी जानते हैं पोलियो। चिकन पॉक्स आपके चेचक आर आल्सो कॉज्ड बाई वायरस। ये दोनों रोग यानी पोलियो और चिकन पॉक्स यानी चेचक, ये दोनों रोग भी किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से। फोर्थ, डिजेंट्री एंड मलेरिया। देखो ये पैचिस होता है और ये मलेरिया है। मलेरिया आप सभी जानते हो। तो कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। मलेरिया आपको पता है फीमेल एनोफिलीज मच्छर प्रोटोजोआ का जो एक वाहक है, वो उसकी वजह से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। और डिजेंट्री यानी कि आपके पैचिस भी इसी वजह से होता है। 5, टाइफाइड कॉज्ड बाय वायरस। टाइफाइड होता है, वो किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा। फंगस, कवक क्या कर देते हैं? स्पॉइल अवर फूड आइटम्स। जैसे ब्रेड अचार में फंगी लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, फफूंद आ जाती है, तो वो चीजें क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो ये भी क्या है? नुकसान है एक तरीके से फंगस का। माइक्रोब्स स्पॉइल लेदर आइटम्स। सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं? लेदर की चीजें, जैसे चमड़े की चीजें कौन कौन सी होती है? बेल्ट, पर्स, लेडीज पर्स और लकड़ियों की चीजें, इनको भी क्या कर देते हैं? स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। 8, फूट एंड माउथ डिजीज यानी कि पैरों के और मुंह के डिसीज यानी बीमारी ऑफ कैटल आर कॉज्ड बाय वायरस। कैटल यानी मवेशी यानी जो लोग पालते, गाय भैंस भेड़ बकरी जिनके होते हैं, तो उनके फूट पैरों में और माउथ मुंह में जो बीमारियां होती है उसका कारण भी क्या है? वायरस। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 के 8th पॉइंट जो क्या है? हार्मफुल यानी इनका नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग इट। यानी कि टेकिंग इट यानी कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। तो पहले तो हम ये देखेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होता है, हमें बताएंगे। एंड व्हाट आर प्रिकॉशन, और प्रिकॉशन यानी क्या सावधानी रखनी चाहिए जब हम टेक करते हैं एंटीबायोटिक्स को, यानी कि जब हम एंटीबायोटिक्स को खाते हैं तो क्या करना चाहिए। तो एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन, ये एक तरीके की दवाइयाँ ही होती है विच किल और स्टॉप, जो या तो मार देती है या रोक देती है किसकी? ग्रोथ को। डिसीज यानी कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स यानी कि जिन माइक्रोब्स के द्वारा बीमारियां बढ़ रही है, फैल रही है, उन बीमारियों को रोक देती है या उन माइक्रोब्स को मार देती है। क्या? एंटीबायोटिक्स। इन्हें प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयां भी बोला जाता है। तो द फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहले एंटीबायोटिक किसने खोजी थी? वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग यानी कि 1929 यानी कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहली एंटीबायोटिक खोजी गई थी, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। और इसके बाद आपके प्रिकॉशन है, इनकी सावधानियां हैं। तो पहली सावधानी, इट शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ डॉक्टर। या तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह में लेनी चाहिए, नहीं कि खुद के मन में आया और एंटीबायोटिक्स ले ली। तो सबसे पहले तो ये डॉक्टर की सलाह में लेनी चाहिए। और दूसरा
कि बी मस्ट बी फिनिश द कोर्स प्रीडिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, यानी कि हमें इसका कोर्स पूरा करना चाहिए। यानी कि डॉक्टर ने आपको 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की जितनी भी दवाइयां दी हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में, वो पूरी दवाइयां आपको उन दिनों तक लेके आनी है। उसके बाद डॉक्टर को दोबारा चेकअप के लिए जाना है। तो ये आपके 2 प्रिकॉशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपके कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स।